तो उन्होंने एक सर्प यज्ञ प्रारंभ कर दिया, जिसमें सब सर्पों को अग्नि में भस्म करने लग गए। इधर तक्षक जब नहीं आया, उन्होंने ऋत्विजों से पूछा क्या कारण है अभी तक्षक नहीं आया। बोले तम गोपायति राजेंद्र शक्र शरणमागतम, बोले इंद्र की शरण में वो चला गया, इंद्र उसकी रक्षा कर रहे हैं। तो बोले ऐसी आहुति दो जो इंद्र समेत वो यहां अग्नि कुंड में गिर पड़े। अब उन्होंने जैसे ही मंत्र पढ़ करके आहुति दी, इंद्रासन डगमगाया, और जैसे ही इंद्र गिरने को हुए, इसी बीच में बृहस्पति जी प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि राजन, तुमको ये सर्प यज्ञ उचित नहीं है। हर जीव का जन्म मरण उसके कर्म के अनुसार हुआ करता है, तुम इसको बंद कर दो। उनके समझाने से उन्होंने यज्ञ बंद कर दिया। अब इसके बाद में पुराणों के नाम और लक्षण बताए गए। 18 पुराण हैं, प्रत्येक के 10 लक्षण होते हैं, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। अब इसके उपरांत एक और कथा आती है, यह है मार्कंडेय जी का चरित्र। इसका उद्देश्य यह है, भगवान के भक्तों की कभी मृत्यु नहीं हुआ करती है। और मार्कंडेय जी ने गुरुदेव के चरणों में रह करके बड़ी तन्मयता से उनकी आज्ञा का पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए आराधना की। भगवान प्रसन्न हो गए और इन्होंने 6 मनवंतर तक तप किया था। इंद्र ने इनकी तपस्या में विघ्न करने के लिए अप्सराओं को भेजा, वो इनके मन को विचलित नहीं कर सकी। अंत में नारायण भगवान आए और नारायण भगवान ने उनको दर्शन दिया और कहा कि तुम वरदान मांग लो, हम बहुत प्रसन्न हैं। इन्होंने मांगा कि एक तो आपके चरणों की भक्ति बनी रहे और हम प्रलय का दर्शन करना चाहते हैं। दोनों उन्होंने वरदान दे दिए। ये पुष्पभद्रा नदी के किनारे बैठे हुए थे, जाप कर रहे। बड़ी मूसलाधार वर्षा हुई, चारों ओर जल ही जल हो गया, प्रलय का दृश्य बन गया। उसी दृश्य में ये क्या देख रहे हैं, मुकुंद भगवान बट वृक्ष के पत्र पर शयन किए हुए हैं और अपने कर कमल से चरण के अंगूठे को अपने मुंह में चूस रहे हैं। मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। उनकी मुस्कुराहट को देख करके उनके पास में गए और उनकी श्वास के साथ में मशक की तरह से उनके उदर में पहुंच गए। प्रलय का दर्शन किया, सारा विश्व देखा। और जब उन्होंने श्वास बाहर निकाली, टप से नीचे जल में गिर पड़े। 6 बार उन्होंने अंदर गए, 6 बार बाहर आए, क्योंकि 6 मनवंतर तक तप किया था। और फिर सारा दृश्य गायब हो गया। इस तरह से प्रलय का दर्शन कराया। मार्कंडेय जी तप करते रहते थे। इधर एक बार उमा जी के साथ में महादेव जी थे। उमा जी ने महादेव जी से कहा, आप सबको वरदान देते, इनको भी वरदान दीजिए। महादेव जी बोले, इनको कोई आवश्यकता ही नहीं है। आग्रह से उनके पास में गए, वो तो ध्यान मग्न थे। उस छवि को उन्होंने आकर्षित कर लिया। आकुल व्याकुल होके घबरा गए। नेत्र खोले तो सामने देखा महादेव जी खड़े हुए हैं। महादेव जी के चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने कहा, हम तुमसे बहुत प्रसन्न है, वरदान मांग लो। उन्होंने वरदान में यही मांगा कि ये आपके चरणों में अविचल भक्ति बनी रहे और आपके भक्तों में और भगवान अच्युत भगवान में हमारी भक्ति बनी रहे। इसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए। भगवान की सबसे बड़ी सेवा क्या है, परिचर्या भगवत आत्मनो दुर्तिख्य, अपने दुर्व्यसनों को त्याग देना, यह भगवान की सबसे बड़ी सेवा है। हमारे में शराब पीने की आदत है, अगर हमने छोड़ दिया तो समझ लो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। हम बार बार थोड़ी थोड़ी बात पर खींच जाते हैं, क्रोध करते हैं, उसको छोड़ दिया तो समझ लो भगवान की बहुत बड़ी आराधना हो गई। अब एक महत्वपूर्ण अध्याय है जिसको अनुक्रमणिका के नाम से कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वेदव्यास जी, नारद जी की प्रेरणा से वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की। ये जिससे कि उनको शांति की प्राप्ति हो। 17 पुराण, 6 शास्त्र, महाभारत की रचना के उपरांत भी उनको शांति नहीं मिली, तब उनकी प्रेरणा से उन्होंने भागवत की रचना की है। इसमें 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं। ये परीक्षित और सुखदेव जी का संवाद है। इसका नाम जो है भागवत है। पहले स्कंद में 19 अध्याय हैं, दूसरे में 10 अध्याय हैं, तीसरे स्कंद में 33 अध्याय हैं, चौथे में 31, पांचवें में 26, छठवें में 19,
7वें में 15, 8वें में 24, 9वें में 24 और 10वें में 2 भाग हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में 49 अध्याय, उत्तरार्ध में 41 अध्याय, इस तरह से 90 अध्याय दशम स्कंद में हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है। 11वें स्कंद में 31 अध्याय हैं, 12वें में 13 अध्याय हैं। इस तरह से 13वां अध्याय जिसमें विभिन्न पुराणों के अंदर श्लोकों की संख्या का वर्णन किया गया है। भागवत पुराण में और ब्रह्मवैवर्त पुराण में प्रत्येक में 18,000 श्लोक हैं। शिव पुराण और बराह पुराण प्रत्येक में 24,000 श्लोक हैं। ब्रह्म पुराण और वामन पुराण प्रत्येक में 10,000 श्लोक हैं। सबसे बड़ा स्कंद पुराण है जिसमें 81,100 श्लोक हैं। दूसरे नंबर पर पद्म पुराण है जिसमें 55,000 श्लोक हैं। सबसे छोटा मार्कंडेय पुराण है जिसमें मात्र 9,000 श्लोक हैं। एवं पुराण संदोह चतुर्लक्षुदार्ध, इस प्रकार से सभी पुराणों में मिलाकर के 4 लाख श्लोक हैं। ये श्रीमद् भागवत सब पुराणों में सबसे श्रेष्ठ है, मूर्धन्य है। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ हैं, नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, इसी तरह से ये भागवत जी सब में श्रेष्ठ हैं। अंत में नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। नाम भगवान जो समस्त पापों को नष्ट करने वाले हैं, उन नाम भगवान को प्रणाम करते हुए हम भागवत की इतिश्री करते हैं। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री वेद व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की। अब थोड़ी देर आधा मिनट कीर्तन करके और फिर शेष बातें बाद में करेंगे। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। हरि गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला।